हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से। और ये एकादशी का मेरा व्लॉग है। एकादशी का रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह मैं पीती हूँ पानी, और उठते ही सबसे पहले मंदिर का गेट खोल के, बाहर का गेट खोल के मैंने पानी लिया है, जो कि गुनगुना पानी है। और गर्मी हो या सर्दी, ये मेरा डेली का रूटीन होता है कि सुबह सुबह मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। और सुबह गुनगुने पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है, और इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहता है। और सुबह सुबह नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जो कि ठंडा पानी होता है, वो हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब रात भर से हम सो के सुबह उठते हैं और उसके बाद अगर ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करने में हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसलिए हमें गुनगुना पानी ही सुबह सुबह पीना चाहिए। और दिन में भी हमें ज़्यादा ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अपनी बॉडी को ऐसा पानी दो जो कि हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट ना हो। और मैं कभी भी फ्रिज में पानी नहीं रखती हूँ, मटके में पानी रखती हूँ, जो कि घड़ा होता है, उसको भर के रख देती हूँ। और वो पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम घड़े का पानी पीते हैं तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, और कभी भी हमारा पेट खराब नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादातर घड़े का ही पानी पीना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और पानी पीने के बाद फ्रेशनेस होके आँखों पे पानी के छिट्टे मार के उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा यही काम होता है, अपने घर को क्लीन करना। उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। सुबह सुबह जब घूमने के लिए जाती हूँ तो 4 बजे उठती हूँ। अभी जैसे बाहर घूमना नहीं हो रहा है, जब से गांव से आई हूँ ना, तब से वो रूटीन बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हो रहे हैं। और एक चिपचिप वाली जो गर्मी हो रही है ना, एक उमस वाली गर्मी, इसमें बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि हाँ पसीना आए। क्योंकि जब हम घूमते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इतना वेट मेरा बढ़ा हुआ है नहीं कि मुझे ज़्यादा पसीना निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले से ही मैंने अपने फ़ैट को ना ऐसे मेंटेन करके रखा है कि मैं फ़ैट ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ। और जिनका फ़ैट बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा मौसम है कि इस मौसम में इतना ज़्यादा पसीना निकलता है और फ़ैट बहुत जल्दी कम हो जाता है। और फैट कम करने के लिए और थायराइड में वज़न कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, जिनके लिए कि आप पूछते हैं कि दीदी इसके लिए कुछ बताएं कि हम थायराइड में कैसे अपने फ़ैट को कंट्रोल करें। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और उसमें आपको एक्सरसाइज करके भी दिखाऊंगी। क्योंकि आज तो मेरा व्रत है, इसमें मैं आपको इतनी सारी एक्सरसाइज करके नहीं दिखा सकती हूँ। और आज मैं बस हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करूँगी। और अभी एक्सरसाइज का भी मेरा ऐसा चल रहा है, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है। क्योंकि ऊपर छत पे भी ना बहुत सारा काम फैला हुआ है, और ये गंदगी भी फैली हुई है अभी यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लग रहा था। और बीच में आके जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जो गमले बचे हुए हैं, पौधे अभी गमलों में कुछ लग गए हैं कुछ नहीं लगे हैं, तो उनको आके लगाती हूँ। फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और कुछ काम और भी अभी कराना है, जैसे कि एसी के आउटडोर जो होते हैं, जो ऊपर कंप्रेसर रखा हुआ होता है ना, उसको दीवार के साथ फिट कराना है। तो वो मिस्त्री भी आएंगे और फिर वही गंदगी फैलेगी। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा ज़रूरी ज़रूरी जो है बस वो कर दूँगी। और उसके बाद अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। और पूरे में साफ़ सफाई होके, छत का पूरा काम कंप्लीट होके, तभी मेरी रेगुलर एक्सरसाइज होना शुरू होगी। और अभी गार्डनिंग के लिए दिमाग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे करानी है। और जब वो कराऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और दीवारों के पेंट के लिए भी आपका कमेंट था कि ये कौन सा पेंट करा है, पेंट में क्या डाला है। और ये जो मेरी बास्केट, ये टोकरी जो लटकी हुई हैं, और ये बोतल जो काट काट के मैंने लगा रखी हैं, इनको लटकाने के लिए उसी साइड, मतलब जिधर मैंने अब गमले लगाए हुए हैं पीछे की साइड, वहीं पे इनका टांगने का करूँगी। देखते हैं कैसे इंतज़ाम जो भी होता है। अभी जो मैंने सोच रखा है, अगर वो हो गया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी कुछ बोतल मैंने उतार के नीचे रख दिया, क्योंकि जैसे इसमें पानी डालते हैं और पानी दीवारों पे बहता है, तो वो निशान होते हैं। और अभी वाइट पेंट पे ना बिल्कुल भी ये मन नहीं हो रहा है कि इस पे एक भी निशान लग जाए। तो दीवारों पे जो पेंट कराया है वो एशियन पेंट था। और पहले दीवार पे जो रेगमार होता है ना, उसको लगा लेते हैं, तो उससे सारी गंदगी छूट जाती है। और उसके बाद इस पे पुट्टी कराई थी, और फिर प्राइमर कराया था, और फिर पेंट कराया था। तो इसके बारे में आप पूछ रहे थे कि पूनम जी ज़रूर बताना आपने किस तरह से क्या क्या कराया है। और जो लाल गमले करा रखे हैं, ये तो चार चांद लगा रहे हैं। आपका ये कमेंट था, तो सच बताऊं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अभी ना
कुछ गमले रह गए हैं क्योंकि पेंट ख़त्म हो गया था और मैं भी यहाँ पे नहीं थी, मुझे और भी पौधे लगाने थे। तो उन गमलों पे भी और उन पे एक साथ ही अभी मैं पेंट कराऊंगी और तब आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सा पेंट था जो गमलों पे कराया था। और जो गुड़हल की कटिंग मैंने लगाई थी उनको भी दिखाऊंगी कि वो कैसे ग्रो हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने दिन में वो ग्रो हो जाती है। आपका ये भी कमेंट था। तो हफ्ते 10 दिन में ही पता चल जाता है, जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और बिना खर्च के बिना हम बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अपने घर में। और घर में जब पौधे लगे हुए होते हैं ना, तो सच बताऊं अलग ही रौनक होती है। और नीचे तो हमारे इंडोर जो प्लांट होते हैं ना, वो ही चल सकते हैं, और वो भी महीना 20 दिन के बाद हमें थोड़ी सी धूप रोशनी थोड़ी सी दिखानी पड़ती है। हफ्ते 10 दिन ना वो बाहर भी रखने पड़ते हैं। आपने देखा होगा मैंने जीने में जो पौधे लगाए हुए थे, उन्हें कुछ दिन बाद मैं ऊपर रख के आती हूँ और फिर नीचे ला के रखती हूँ। क्योंकि एक नेचुरल रोशनी की ज़रूरत ना हर किसी को होती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी इंसान सभी को एक नेचुरल रोशनी धूप उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ना मिले तो कुछ दिन बाद एक पौधा भी इसके बिना मर जाता है। और यहाँ पे अब ऊपर से आके पहले मैंने जो डस्टिंग का काम है वो किया है, वॉश बेसन वगैरह साफ़ किया है। और ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा काम मैं जल्दी करना चाह रही थी। वीडियो के साथ जब हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा काम लेट भी होता है। और आज जैसे व्रत है तो पूजा का काम भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कथा भी सुननी है और ऊपर जो तुलसी जी की पूजा भी होती है। और एकादशी के व्रत में थोड़ा पूजा में ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, तो पूजा भी मेरी टाइम पर हो जाएगी। और पूजा ना सुबह सुबह जितनी हो जाती है उतना ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं अपने कामों को जल्दी निपटा रही थी। और एक्सरसाइज भी मैं थोड़ा बहुत ही करके आई हूँ, क्योंकि खड़े खड़े वाली एक्सरसाइज करके आई हूँ। उसमें ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और प्यास भी नहीं लगती है। क्योंकि जैसे गर्मी का टाइम है, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो फिर दोबारा से प्यास लगने लगती है। रनिंग वगैरह करते हैं, बाहर घूम के आते हैं, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और अब मुझे पानी पीना है पूजा करने के बाद। और पानी पीने की मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे आदत है। तो सुबह सुबह ही नहाने से पहले ही मैं 3-4 गिलास पानी पी लेती हूँ और नहाने के बाद 1 गिलास फिर पीती हूँ। तो 5 गिलास पानी ये मेरा सुबह सुबह ही हो जाता है। और गर्मी का टाइम है तो गर्मी में तो पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है। और मैं सर्दी में भी 8 से 10 गिलास पानी डेली पीती हूँ। और पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जितना हम पानी पिएंगे उतना ही बीमारियों से भी दूर रहेंगे। पानी हमारी बहुत बीमारियों को दूर करता है। और पानी से वज़न भी कम होता है, और जब वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आधी बीमारी तो वैसे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अब झाड़ू पोछे का सारा काम मैंने कर लिया है, क्लीनिंग का। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी। और इनका ना सिंगार में ये होठों की जो लाली होती है वो थोड़ा छूट गई थी, तो उसको मैं लगा रही थी। और इनका पूरा जो प्रॉपर सिंगार है वो मैंने ही कर रखा है। और ये अभी ना थोड़ा सा हो भी रहा है, क्योंकि जो तिलक मैं लगाती हूँ ना, ये येलो कलर से लगाती हूँ, तो येलो कलर मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये मैंने अभी रेड से लगा रखा है। और जब इनका पूरा सिंगार करूँगी ना, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और लड्डू गोपाल का अगर हम सिंगार करके रखते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे अब मैं मंदिर की सफाई कर लूँगी। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आपने मंदिर में लाल कपड़ा नहीं डाल रखा है क्या, ये क्या डाल रखा है आपने? तो नीचे लाल कपड़ा डाल के और ऊपर से मैंने इस पर शीशा लगा रखा है, जिससे वो कपड़ा ना जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होता है। हमें तस्वीरें ना बार बार उठानी नहीं पड़ती हैं। और जैसे दीपक जलाते हैं, माचिस की कोई चिंगारी निकल के उसमें गिर जाती है तो वो कपड़ा जल जाता है, तो उसका भी कोई डर नहीं रहता। और सफाई भी अच्छे से हो जाती है, शीशा एकदम चमकता रहता है, मंदिर में एक रौनक सी भी रहती है। और पूजा के लिए पतिदेव भी आ गए हैं मंदिर में। और एकादशी की जो पूजा होती है वो दोनों हम ज़्यादातर साथ साथ ही करते हैं। तो फ़ोन में मैंने कथा चला दी है। और हर एकादशी के व्रत की अलग कथा होती है। जैसे बुक वगैरह ले आते हैं और बोलते हैं कि हाँ बुक से हम कथा पढ़ लेते हैं। तो हर एकादशी, जैसे योगिनी एकादशी थी तो इसकी कथा अलग होती है, मतलब हर एकादशी की अलग कथा होती है। और अब कथा सुन के की है हमने आरती, ओम जय जगदीश हरे, यही आरती मैं एकादशी को करती हूँ। और नीचे का जल लेके, जो मंदिर में जल रखा हुआ था वो लेके मैं आ गई ऊपर। और तुलसी जी को पहले भी मैं जल दे के चली गई थी। जो कान्हा जी के नहाने का पानी था वो मैंने तुलसी जी में दे दिया था।
और अब ये मंदिर वाला जल भी मैं तुलसी में ही दूंगी। और हरे कृष्णा नाम का थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के जप करेंगे। धूप पूरे में फैली हुई है और धूप तो आजकल 7-8 बजे तक ना सारे में फैल ही जाती है। तो यहाँ पे अब पूजा के आसन उठा के रखेंगे अंदर और पति के चरण स्पर्श करेंगे। और पति एक पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है पति को। और आजकल पतियों के साथ क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, पेपर में, न्यूज़ पे बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है। सच बताऊं दिमाग खराब हो जाता है सुन के। पता नहीं वो कैसी पत्नियां हैं जो अपने पति का कत्ल कर देती हैं, जबकि पति के लिए ऐसा सोच के भी रूह कांप जाती है। और हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। अगर भगवान से कहीं कुछ मांगती है तो सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र, जिससे कि पूरा जीवन वो उसके साथ रह सके। उसकी खुशी में खुश होती है, उसके दुख में दुखी होती है। और पूरी दुनिया की धन दौलत एक तरफ और पति का साथ एक तरफ। बस जीवन में चाहिए तो क्या, सिर्फ अपने पति का साथ। अगर उसका साथ है तो हमें जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। तो गाइज़ यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं नीचे और अब पीऊँगी 1 गिलास पानी। अब टाइम हो रहा है 8:15 बजे का और ऊपर मैं कुछ पौधों को पानी दे के आई हूँ। और जो सरसों का तेल है वो मेरा ख़त्म हो रहा था तो बोतल में तेल करके लाई हूँ। और सारा तेल ना मेरा ऊपर ही रखा हुआ होता है, इस बोतल में करके ले आती हूँ। और ये तेल मेरा गाँव से आता है, जो कि घर का निकला हुआ तेल होता है ना, वही ये तेल है। और किचन में हर खाना मैं इसी तेल से बनाती हूँ और कोई रिफाइंड ऑयल वगैरह कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं दाल बनाने की तैयारी। तो ये मिक्स दाल है, इसमें सभी दालें मिक्स हैं और इसको मैंने पहले भिगो के रख दिया था। और अब बस इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। और दाल में भी कोई गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज काट ली हैं और धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, नमक और जो लाल मिर्च पिसी हुई होती है वो इसमें डाल दी है। और सारे जो मोटे मसाले होते हैं ना वो मैं घर पे तैयार करती हूँ, बाहर से पिसा हुआ मसाला मैं नहीं मंगाती। और यहाँ पे डाल दिया मैंने इसमें हींग। और हींग के लिए आप पूछ रहे थे कि आप कौन सा हींग यूज़ करते हैं, तो ये सिक्का हींग है। और यहाँ पे अब कुकर में तेल डाल के और उसमें थोड़ा सा जीरा और हल्का सा धनिया डाल दिया। धनिया का टेस्ट मतलब अच्छा आता है। और उसके बाद उसमें जो मसाला मैंने तैयार किया है वो डाल दिया है। और टमाटर के साथ में प्याज काट के ज़रूर डालती हूँ, उससे दाल बहुत टेस्टी बनती है। और एक सिंपल तरीके से ही मैं दाल बनाती हूँ। और जब हंडिया में दाल बनाती हूँ ना तो उसमें तो काली मिर्च, लौंग वो मैं सिलवट्टे पर पीस के डाल देती हूँ। उसमें कोई प्याज वगैरह यूज़ नहीं करती, वो इसी तरह से बहुत अच्छी लगती है। उसमें कोई तड़का भी मैं नहीं लगाती हूँ। और ये मिक्स दाल तो ज़्यादातर मैं हंडिया में ही बनाती हूँ, ये हंडिया की ही दाल बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर ना बहुत सारा सामान फैला हुआ है, पेंट जैसे हुआ है ना, तो पेंट की बाल्टी वगैरह भी अभी ऐसे ही रखी हुई हैं क्योंकि उनमें भी ना कुछ पेंट बचा हुआ है। और यहाँ पे अब आटा मल लूँगी मैं फूड प्रोसेसर में। इसके लिए आपका कमेंट था कि आप आटा उसमें कैसे मलती हैं दिखाना। तो इसमें ना आटा बहुत आसानी से मला जाता है और इसमें और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये देखिए, ये किचन में एक लेडीज़ के लिए ना बहुत हेल्प करती है। जल्दी से अगर हमें काम करना हो तो ये बहुत सारे काम कर देती है। जैसे आटा ये फटाफट मल देती है। और जूस वगैरह बनाने का तो खैर इसका काम होता ही है। और जो मलाई से मक्खन निकालना होता है, जैसे थोड़ी मलाई है तो इसमें डेली का डेली भी हम मक्खन निकाल सकते हैं। वैसे मैं मलाई से मक्खन नहीं निकालती हूँ क्योंकि मैं मलाई दूध से नहीं उतारती हूँ। मैं डेली दही जमाती हूँ और उससे मट्ठा तैयार करती हूँ और तब मक्खन निकालती हूँ। और दही जमा के मट्ठे से जो हम मक्खन निकालते हैं ना, इसका टेस्ट अलग ही होता है और खाने के लिए हमारे अच्छा भी होता है। जो मलाई से मक्खन निकलता है ना वो खाया नहीं जाता, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। आप उसके लिए भी पूछ रहे थे कि मलाई से मक्खन निकालने में और मट्ठे से मक्खन निकालने में क्या फ़र्क है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, कभी आपके साथ शेयर करूँगी सारा कुछ। तो यहाँ पे अब मैं बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। और सुबह से मतलब मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, जो भी थे अभी सारे इकट्ठे हो रहे थे। नहीं तो मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, लेकिन आज जो पूजा का काम था ना, बस उसके लिए जल्दी जल्दी में वो सुबह के जो ज़्यादा बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना वो मैंने साफ़ नहीं किए थे। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी। और रोटी चकले पे बनाने के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी चकले पर रोटी बनाया करो, इस तरह से स्लैब पर रोटी मत बनाया करो। तो मैंने वो सब ट्राई किया है, चकला रख के भी उस पर रोटी बनाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन उस पर ना मुझसे इतनी जल्दी रोटियां नहीं बनती हैं जितनी जल्दी कि मैं ऐसे ही रोटी बना लेती हूँ। और गैस पे इस तरह से सेकने के लिए भी कमेंट आते हैं कि दीदी गैस पे रोटी मत सेका करो। तो अगर हम तवे पर रोटी सेकते हैं तो उसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और दूसरा उस पर रोटी ना अच्छे से सीख नहीं पाती है। मतलब वो आदत नहीं है कि हाँ उस तरह से रोटी सेक के हम खाएं, मतलब ऐसा लगता है कि वो कच्ची रोटी है।
वैसे गैस की जो रोटी होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक तो होती ही है, और चूल्हे पे रोटी जो बनती है वो रोटी हमारे लिए बेस्ट होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन चूल्हे पे बनाने का ये होता है कि ऊपर ना गर्मी में तो सारे में धूप आ जाती है, खाना बनाने के टाइम तो सारे में धूप आ जाती है। और सर्दी में तो मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ, जो कि मक्का की बाजरे की रोटी होती है वो ज़्यादातर मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे अब एप्पल काट के रख रखे थे, तो जैसे मेरा आज व्रत था और मैं खाना बना रही थी, और जब मुझे खाने से मतलब सारे काम से मैं फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद ही मुझे खाना कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पे पतिदेव ने सेब काट लिया था, और ये बस काम करते करते मुझे सेब खिला रहे थे, और सूर्य की जाने की थोड़ी सी जल्दी हो रही थी क्योंकि वो कॉलेज जा रहा था और खाना मुझे तैयार करना था। तो मट्ठा दाल और रोटी मैंने उसको दे दिया, खाना हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब बस सभी साथ साथ खाना खा लेंगे, काम तो अब मेरा सारा ख़त्म सा ही हो गया है। और मिस्त्री भी ऊपर आने वाले थे, तो इसलिए काम में जल्दी जल्दी निपटा रही थी, फिर उनको भी ना देखना पड़ता है कौन सा काम कहाँ करना है। और ये देखो, ये जामुन आई है गांव से, और जब मैं गांव में थी तो देखो इतनी काली जामुन नहीं हो रही थी, और एक बारिश होते ही और ये सारी जामुन पक गई हैं। तो गांव से मम्मी ने जामुन भिजवाई थी, और ये इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे देखने में इतनी शाइनिंगदार, एक भी जामुन इनमें ऐसी नहीं थी जो कि जामुन खराब हो। और मैं जब गांव से आई थी ना, तब बोल के आई थी कि जब जामुन पक जाए ना तो हमारे लिए भी भिजवा देना। और यहाँ पे अब डाल दूंगी मैं कपड़े धुलने के लिए। ये कपड़े मैंने पहले डाल दिए थे, सर्फ वगैरह सब कुछ मशीन में डाल के रखा हुआ है। बस जो कपड़े अब बाद के बचे हुए थे ना, अब वो भी डाल दिए हैं। सारे कपड़े भी इतने हमारे धुल जाएंगे, और मशीन को लगा दूंगी मैं नॉर्मल मोड पे। और जो इसकी धुलाई का, यहाँ पे नॉर्मल पे तो ये पानी का कम बढ़ती कर लेती है, लेकिन जब हम इसको स्टीम पे लगा देते हैं, हमें गर्म पानी में कुछ धुलना होता है, तो तब ये अपने अकॉर्डिंग ही पानी लेती है। जितना अपने आप को लेना होता है उतने ही हमें इसमें कपड़े डालने होते हैं। और कपड़े डालने के बाद जब हम इसको चालू कर देते हैं तो ये अपने डोर को ना लॉक कर लेती है, फिर हम इस बाद में इसको खोल नहीं सकते हैं। जितने कपड़े डालने हैं एक बार में ही डालने होते हैं। और यहाँ पे ये मिस्त्री भी आ चुके हैं, तो ये जो आउटडोर लगे हुए हैं एसी के, तो इनको दीवार में स्टैंड लगा के वहीं पे इनको रखवा देंगे, तो बीच में जगह भी बच जाएगी, जगह खाली भी हो जाएगी, और ये सेफ भी रहेंगे। जब एक साइड लगे रहते हैं ना, तो ये इनकी सेफ्टी भी रहती है। और यहाँ पे अभी ऊपर से आके मैं यहाँ पे खा रही थी केला, ये मेरा व्रत खुल गया है। और एकादशी के व्रत में मैं फ्रूट वगैरह, दूध, दही यही लेती हूँ, जो कि अन्न से बनी चीज़ें होती है ना, वो मैं नहीं लेती हूँ। तो ये था गाइज मेरा एकादशी व्रत का मॉर्निंग का रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।